शादी के लिए मिली जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की बेल, 2 दिनों से सरेंडर का आदेश, जाने पूरा मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 में एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने और इस साल मई में उनसे शादी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले को बंद करने और फैसला सुनाए जाने की तारीख से लेकर बीच की अवधि में आरोपी अपने वैध कर्तव्यों के पालन से पीछे हट गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के निजी अंग में चोट का कोई निशान न होने के आधार पर गैंगरेप केस के आरोपी को बेल जमानत देना चिंताजनक है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत देने का यह मानदंड नहीं हो सकता कि उसकी शादी तय है। बेल संबंधी कानूनी में यह मानदंड शामिल नहीं है। दरअसल मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट ने DN नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस के आरोपी को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। अपील को स्वीकार कर जस्टिस नीला गोखले ने आरोपी की बेल को रद्द कर उसे 2 दिन के भीतर जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गोखले ने कहा कि निचली अदालत के जज ने आरोपी की शादी को जमानत देने का मानदंड माना है। जो परेशान करने वाली बात है, आरोपी को 9 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और उसे 2.5 महीने के अंदर इस आधार पर जमानत मिल गई थी कि उसकी मार्च 2025 में शादी तय है, जबकि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपी को दोषी ठहराती है। जस्टिस गोखले ने कहा कि आरोपी का कथित कृत्य जघन्य है। परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने से महसूस होता है कि निचली अदालत अपराध की गंभीरता पर विचार करने में विफल रही है। जस्टिस गोखले ने कहा कि केस के तथ्यों से साफ है कि विक्टिम आरोपी के साथ उसके फ्लैट में गई थी। विक्टिम को वहां नशीला पेय दिया गया। कमरे में 3 आरोपियों ने विक्टिम के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया। कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट में खबरों के अंदर की बात चोट के निशान दिखाई देते हैं। डॉक्टरों के निष्कर्षों से भी विक्टिम के साथ शारीरिक हिंसा के प्रमाण मिलते हैं। विक्टिम के सिर पर चोट के साथ साथ उसके शरीर पर चोटें और खरोंचें मिली हैं, जिसकी निचली अदालत ने अनदेखी की थी। पंचनामों में घटना स्थल से शराब की बोतल, सिगरेट के टुकड़े और महिला के अंडरगारमेंट्स भी बरामद हुए थे। इस प्रकार कोर्ट ने केस की समग्रता पर विचार करने के बाद आरोपी के जमानत के आदेश को रद्द कर दिया है।